Hello students, it's your economics class. Today we will discuss methods of calculating national income. इसका जो कुछ बेसिक पार्ट है वो हमने लास्ट अभी क्लास में पढ़ा था, जो इसके बेसिक्स है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। आज हम इसका फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन मेथड पढ़ेंगे। वैल्यू एडेड मेथड कौन सा होता है? इसमें जो मनी जो हम नेशनल इनकम निकालते हैं वो किसके बेसिस पर निकालते हैं? हमारे देश में हुई टोटल प्रोडक्शन के बेसिस पर, कि हमारे देश में जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं उनके द्वारा टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसकी जो मनी वैल्यू होती है वो हमारी नेशनल इनकम होती है। जैसे हमारे यहाँ पर 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर्स के द्वारा पूरे साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो मनी वैल्यू है दैट इज़ आवर नेशनल इनकम। अब इसको कैलकुलेट करने की कुछ स्टेप्स हैं। जैसे फर्स्ट हम निकालेंगे वैल्यू एडेड। क्या निकालेंगे? फर्स्ट वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड को हम GVA ग्रोस वैल्यू एडेड भी कहते हैं। इसको कैसे निकालते हैं बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जो वैल्यू है आउटपुट की माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो भी हमने उसको बनाने में, प्रोडक्शन करने में जो भी हमने बीच में सामान इस्तेमाल किया है उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में से। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट इट मीन्स सेल्स। सेल्स इफ द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। सेल्स अगर पूरा का पूरा आउटपुट हम सोल्ड कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और पिछले साल का स्टॉक जो हमारा बचा है जिसको इस साल हम सेल करेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब स्टूडेंट जो हमने लिखा था कि वैल्यू एडेड हमारा GVA के इक्वल होता है, हमने निकाल लिया। वैल्यू एडेड कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब अगर हम बात करें GVA, हमारे पास अगर ये वैल्यू एडेड आ जाता है GVA एट MP, इट मीन्स क्या आ जाएगा? GVA एट MP। GVA एट MP और GDP एट MP दोनों एक ही बात है। ग्रोस वैल्यू एडेड और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इन दोनों का मतलब ये है। अगर हमारा GVA आ जाता है इट मीन्स हमारा GDP आ गया है। क्लियर? क्या आ गया हमारा? GDP एट MP। और GDP एट MP से नेशनल इनकम निकालना आसान होता है। क्लियर? GVA एट MP हमें अलग अलग सेक्टर्स का भी गिवन हो सकता है। सपोज GVA हम प्राइमरी का निकालेंगे, GVA हम सेकेंडरी का निकालेंगे, प्लस GVA हम टर्शियरी का निकालेंगे, तो हमारे पास ओवरऑल GVA और ग्रोस वैल्यू एडेड और GDP एट MP आ जाएगा। GDP एट MP यही तो होता है ना कि जितना प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में हुआ है प्लस जितना हमारा सेकेंडरी सेक्टर में हुआ है प्लस जितना हमारा टर्शियरी सेक्टर में होता है। तो GVA GDP दोनों एक ही बात है। तो GDP एट MP जब हमारे पास आ जाएगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का दूसरा नाम क्या है? NNP एट FC। NNP एट FC को ही हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। तो NNP एट FC अब कैसे निकालेंगे? हमारे पास GDP निकल गया, GDP एट MP। GDP एट MP से हमें क्या निकालना है? NNP एट FC। हमें क्या गिवन है? GDP एट MP गिवन है। GDP एट MP से में हमें NNP एट FC निकालना है तो ग्रोस से पहले हमें किसको कन्वर्ट करना है? नेट को। ग्रोस से नेट को कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? डोमेस्टिक से हमें किसको कन्वर्ट करना है? नेशनल को। डोमेस्टिक से नेशनल को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस NFIA। और मार्केट प्राइस को किस में कन्वर्ट करना है? फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस तरीके से हम GVA और वैल्यू एडेड की मदद से हम अपनी नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। नेशनल इनकम का दूसरा नाम क्या है? NNP एट FC। सपोज स्टूडेंट्स अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि हमें ये डिटेल्स गिवन है। इसमें से हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसमें से हमें वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है फॉर्म A एंड फॉर्म B। ये फॉर्म A और फॉर्म B की डिटेल्स गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है? GVA और GDP, इट मीन्स ग्रोस वैल्यू एडेड और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। किस पे करना है? एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस पे नहीं, फैक्टर कॉस्ट पे। अब हमें फर्स्ट आइटम क्या दे रखा है? सेल्स बाय फॉर्म A। फॉर्म A की सेल्स गिवन है। परचेजेस फ्रॉम फॉर्म B बाय फॉर्म A। परचेज किया है फॉर्म B से, किसने? फॉर्म A ने। तो से एक तो इसकी सेल्स हो गई जो इसके पास है, और इसने कुछ परचेज भी किया है। किससे? फॉर्म A से। किससे किया है? फॉर्म B से। फॉर्म A ने परचेज भी किया है तो वो भी इसमें इसकी सेल्स में इंक्लूड होगा। क्लियर?
सेल्स में, जैसे एक्सपोर्ट अगर हमें गिवन होता है ना तो वो सेल्स का ही पार्ट होता है, तो इस तरीके से इसको भी हम सेल्स में ही इंक्लूड करेंगे। परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, अब ये बी की परचेजेस गिवन है और बी की सेल्स गिवन है, तो ये इसकी जो परचेजेस है इसकी सेल्स में ही इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक ए का, क्लोजिंग स्टॉक बी का, ओपनिंग स्टॉक ए का और ओपनिंग स्टॉक बी का गिवन है। साथ ही हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड दिए गए हैं जो दोनों टैक्स फॉर्म्स ने पे किए हैं, दैट इज़ ₹30। सो अगर हम इनकी बात करें, हम सबसे पहले फर्म वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकालेंगे, तो इसमें पहले सेल्स, हमारे पास क्या फॉर्मूला था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्या था वैल्यू एडेड का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। वैल्यू एडेड का तो यही होता है ना बेटा कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और इसमें हम माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या माइनस करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन हमें इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ ऐसे गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स में क्या क्या माइनस करेंगे, इससे सेल्स में जो हमने परचेज की है उसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, सेल्स से जो परचेजेज है वो माइनस कर देंगे जो बी से परचेज किया है, प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ऐसे ही वैल्यू एडेड बाय बी ऐसे निकालेंगे, वैल्यू एडेड बाय बी सिमिलर निकलेगा, सेल्स में पहले जो परचेजेस किया है वो माइनस करेंगे और प्लस चेंज इन स्टॉक। इससे हमारा क्या जाएगा, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। नेक्स्ट है हमारा, हमें क्या निकालना था, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमारे पास ये क्या आ गया, जीवीए आ गया ना, जीवीए एट मार्केट प्राइस आ गया, तो हमें क्या निकालना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। दोनों की जीडीपी निकालनी है, तो दोनों की जीवीए को हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू एडेड को ऐड कर लेंगे, और इसमें से जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके इक्वल होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज गिवन नहीं है, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडायरेक्ट टैक्सेस के इक्वल हो जाएंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडायरेक्ट टैक्सेस के इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना, मार्केट से मार्केट प्राइस से क्या जाना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्लियर।